हे यो भाई लोग, तो एक बड़ी ही मैसिव सी थ्योरी मार्केट में घूम रही है जिसे दिया है एलेक्स पेरेस ने, और ये थ्योरी थोड़ी सी दिलचस्प है, तो चलो इस पर बात करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माय टाइम टू शाइन हेलो और एलेक्स पेरेस का कहना है कि जो शिप हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट के अंदर देखा था उसके अंदर फैंटास्टिक फोर के साथ साथ हमारे डॉक्टर डूम, स्टीव रॉजर्स और थॉर तीनों मौजूद हैं, जो कि वकांडा में जा रहे हैं एक टीम को इकट्ठा करने के लिए ताकि वो इंकर्जन्स को रोक सकें। और उनके अकॉर्डिंग इस बात का मतलब ये है कि डॉक्टर डूम पूरे के पूरे 616 यूनिवर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। डॉक्टर डूम क्लियरली ये चाहता है कि सभी लोग लोकी को विलन समझें और उसे एज अ हीरो ट्रीट करें, और वो ऐसा सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि वो 616 के हीरोज की मदद से लोकी के थ्रोन पर अपना काबू कर सके और पूरे मल्टीवर्स को चला सके। और देखो ये चीज उसके कैरेक्टर के साथ जाती हुई है, क्योंकि अपना डॉक्टर डूम सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है। तो ये तो कंफर्म है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर 616 यूनिवर्स को मैनिपुलेट करने वाला है। लेकिन ये चीज शॉकिंग है कि वो लोकी को एज अ विलन स्टैब्लिश करना चाहता है और खुद को एज अ हीरो। एलेक्स पेरेस का ये भी कहना है कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर 70 से 80% ऑफ द मूवी के अंदर डॉक्टर डूम को एज अ हीरो ही ट्रीट किया जाएगा, उसे एक हीरो समझा जाएगा, ना कि एक विलन। अब देखो, क्योंकि उसने 616 के सबसे बेस्ट हीरो की शक्ल ले रखी है तो वो अपने आप को एज अ हीरो तो स्टैब्लिश करेगा ही, लेकिन लोकी भाई का तो इसके चक्कर में कट जाएगा। माय टाइम टू शाइन हेलो का कहना है कि क्योंकि 616 के सारे हीरोज और अपना स्टीव रॉजर्स और थॉर सभी लोकी को एज अ विलन जानते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो मल्टीवर्स की डोर संभाल कर बैठा है या फिर नहीं। तो वो सभी लोग इंक्लूडिंग स्टीव रॉजर्स और थॉर लोकी को ही मेन थ्रेट समझेंगे, जिसकी वजह से इंकर्जन्स हो रहे हैं और डॉक्टर डूम उन्हें मैनिपुलेट करेगा लोकी को उसके थ्रोन से हटाने में। लेकिन लोकी बाद में अपनी एक मल्टीवर्सल टीम बनाकर, जिसके अंदर डेडपूल एंड वुल्वरीन और बाकी के कुछ कैरेक्टर्स जैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर इंक्लूडेड हैं, 616 के हीरोज और थॉर को ये प्रूव कर देगा कि वही मल्टीवर्स का असली गार्डियन और प्रोटेक्टर है। और उसके बाद डॉक्टर डूम अपना असली चेहरा सबको दिखाएगा और हमारे लोकी के थ्रोन को हथिया लेगा और फिर बनाएगा बैटल वर्ल्ड। और देखो ये चीज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। एलेक्स पेरेस और माय टाइम टू शाइन हेलो की रिपोर्ट्स ज्यादातर गलत नहीं होती हैं, तो तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये थ्योरी उतनी ज्यादा खास नहीं लगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो जो फैंटास्टिक फोर का शिप मार्वल यूनिवर्स के अंदर आया है उसके अंदर हमारा विक्टर वॉन डूम होगा, क्योंकि ये चीज ज्यादा सेंस नहीं बनाती। मतलब कि वो टीम असेंबल क्यों करेगा लोकी के खिलाफ? अगर उसे लोकी तक पहुंचना ही है तो वो सीधे TVA पर हमला करेगा और सीधा सीधा लोकी और एंड ऑफ टाइम तक पहुंच जाएगा, और वो इतनी पावर होल्ड करता है कि वो लोकी को हरा सके। इसके अलावा ये थ्योरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ से लोगों की पावर्स को चुराएगा, जैसे कि वो एक्समैन यूनिवर्स के अंदर जाएगा और सेलेस्टियल से एक्समैन को हराकर वहाँ से सेरिब्रो लेकर प्रोफेसर एक्स की मदद से सभी के सभी एंकर बींग्स को इकट्ठा करेगा, और हो सकता है कि वो उन्हें मैनिपुलेट करे लोकी के खिलाफ। खैर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ, और चलो डिस्कस करते हैं। मैं तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर से करूंगा। अब एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम रोज लाते रहते हैं।